तो चलो भी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या एजुकेशन। आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना? और आपके एग्ज़ाम तो अब सिर्फ 2-3 दिन ही रह चुके हैं, है ना? आने वाले हैं। तो आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मैथ की तरह इसमें एकदम मार्क एग्जैक्टली मिलता ही है ना? उसमें कोई कटिंग नहीं होती। अगर आपका राइट है क्वेश्चन का आंसर ये सही है, राइट है, तो आपको कोई कटिंग नहीं की जाती है, जैसे थ्योरी में करते हैं। थ्योरी में क्या होता है, आप कितना भी लिखो फिर भी आपको मार्क्स फुल नहीं मिलते, कहीं ना कहीं से उसमें लेस कर ही दिया जाता है ना? तो ये क्या चीज़ है? ग्रामर ऐसी चीज़ होती है जिसमें अगर आपका सेंटेंस करेक्ट है तो उसमें अगर हाफ मिलना है या 1 मिलना है तो वो मिलेगा, ठीक है ना? तो देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो ब्रैकेट में दिया जाता है, सेंटेंस दे देते हैं वैसे कि आपको किस में चेंज करना उसको, है ना? तो ये चेंज किया जाता है सेंटेंस। तो मैंने ये भी कुछ बनाए हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही, है ना? जो आ सकते हैं एग्जाम में, 12th में एंड 10th में, दोनों में आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट। जो हमने जो सेंटेंस दिए हैं आपको, इसके सामने हमने ब्रैकेट में चेंज करने के लिए बता रखा है कि आपको किस में चेंज करना, ठीक है ना? देखिए, जैसे ये है आपका ब्रेवो वेल डन, है ना? ब्रेवो वेल डन, ये आपका कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी। अब इसको किस में बनवा रहा है? असर्टिव में, है ना? असर्टिव सेंटेंस बनवा रहा है। तो इसका हमें असर्टिव कैसे करना? इट इज द, है ना, एक्नॉलेज दैट यू हैव डन वेल, ठीक है ना? इसका हमें क्या बनाना है? इट इज द एक्नॉलेज दैट यू हैव डन वेल। अब देखिए, ऐसे ही सेकंड है, ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी है। इसका भी क्या करा रहा है? असर्टिव सेंटेंस करा रहा है। ये देखो, ये ब्रैकेट में मैंने दे रखा है, ठीक है ना? ओ एच भी हो सकता है, ओ भी आ जाता है, ठीक है ना? ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, ठीक है? ओ आई वर अ चाइल्ड अगेन। तो ये क्या कह रहा है इसमें? इसका असर्टिव कैसे करेंगे? आई विश, मेरी इच्छा है कि दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, है ना? कि हम मतलब दोबारा हम बच्चे बन जाएं, इस तरह से उसकी क्या है? ओ गॉड, ओ यानी ये कैसे होते हैं? एकदम विस्मयबोधक, इनको कहते हैं विस्मयबोधक सेंटेंस। यानी कोई भी कार्य अचानक सडनली होता है ना? तुरंत हो जाता है, जिसकी हमें पता ही नहीं है क्या होने वाला, अच्छा बुरा जैसा भी हो जाता है ना? तो उससे जो हमें फीलिंग्स आती है उसको यहाँ पर शो कराया गया है, ठीक है ना? अब देखिए, थर्ड सेंटेंस है, इसका सिंपल क्या बनाया? आई विश, मेरी इच्छा है ना? दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। अब देखिए थर्ड वाला, व्हाट आर सैड न्यूज, है ना? इसका भी हमें असर्टिव करना है और ये है किसमें? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट आर सैड न्यूज, है ना? कितनी दुख की बात है, व्हाट आर सैड न्यूज। वैसे ये असर्टिव भी है, मतलब इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में भी कभी कभी मतलब हमने इसमें मार्क नहीं दिया एक्सक्लेमेटरी, वरना व्हाट आर सैड न्यूज तो उसमें भी आ जाता है ना? जहाँ शौरो या कोई हर्ष वाली बातें होती हैं, हलाश वाली बातें होती हैं, सैडनेस की होती हैं, जो हमें जैसे सडनली हमें कभी कभी ऐसी सूचना मिल जाती है, उनसे हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाती है ना? या तो खुशी में तब्दील हो जाएगी या सैडनेस में हो जाएगी, है ना? तो वो होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और इनको अब देखिए, ये आपका व्हाट इज सैड न्यूज, इसका असर्टिव कैसे बनाओगे? इट इज वेरी सैड न्यूज। देखिए, व्हाट को हटा दिया, सिंपल कराया हमने, तो इट, क्योंकि कोई चीज़ निर्जीव है उसके लिए हमें इट का यूज़ करना होता है, या कोई सब्जेक्ट होता है या कोई अलाइव वस्तु होती है, वो जो सेंटेंस में मतलब वो सब्जेक्ट का रूप लिए हुए होती, तो हम यहाँ पर उसी का कोई रूप लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है? व्हाट इज सैड न्यूज, यानी क्या न्यूज़ है? सैड न्यूज है जो, वो क्या है, ठीक है ना? तो इट इज़ वेरी सैड न्यूज। तो यहाँ पर उसको दर्शाया गया, असर्टिव किया गया है कि ये जो न्यूज़ हमें मिली है, खबर मिली है, वो बहुत ही दुखद है, ठीक है ना?
तो ये आपका हो गया असर्टिव सेंटेंस। न तो इसमें इंटरोगेटिव मार्क कहीं मतलब, और न ही इंटरोगेटिव कोई वर्ड लगा हुआ है इसमें, और ना ही इसमें कोई नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना, असर्टिव हो गया। फोर्थ नंबर देखिए, व्हाई शुड श्याम बोस्ट ऑफ हिज रिचेस, ठीक है, व्हाई शुड श्याम, व्हाई शुड श्याम बोस्ट ऑफ हिज रिचेस, इसका भी हमें क्या करना, असर्टिव करना। तो हमें वाई को हटा देंगे, श्याम से बनाएंगे सीधा सीधा। तो कैसे बनाएंगे आप, देखिए, श्याम शुड बोस्ट, सीधा बना दीजिए, श्याम शुड, ठीक है, बोस्ट ऑफ हिज रिचेस, यानी श्याम अपनी, मतलब कहते हैं ना, धनी होता है इंसान को अपनी अमीरी की बोस्टेड करता है ना, बढ़ाइयाँ चढ़ाइयाँ मार मार के बातें करता है, ऐसे करते हैं ना, जैसे अपनी बड़ा चढ़ा करके बातें करना, होता बोस्टेड, है ना, गप्पे सप्पे मारना, बहुत चढ़ा बढ़ा करके बातें करना, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि व्हाई शुड श्याम बोस्ट ऑफ हिज रिचेस, क्यों करता है, तो हो गया श्याम शुड बोस्टेड ऑफ हिज रिचेस, श्याम अपनी अमीरी की बढ़ाइयाँ चढ़ा बढ़ा कर अपनी अमीरी के बारे में बातें करता है, ठीक है ना। अब देखिए, एज सून एज आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन केम, अब ये क्या है आपका एज सून एज वाला, तो ये नो सूनर में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें हो जाएगा नो सूनर, जैसे ही स्टेशन पहुंचा और ट्रेन आ गई, ठीक है ना, तो इसका क्या हो गया, नो सूनर, यानी टाइम नहीं लगा, ट्रेन तुरंत आ गई मेरे स्टेशन पर पहुंचते ही। तो नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन केम, जैसे मैं स्टेशन पर पहुंचा तभी ट्रेन आ गई, है ना। तो इसका क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, नो सूनर डिड, ये नेगेटिव में चेंज करना है, तो टाइम नहीं लगा, डिड नॉट, ठीक है, नो सूनर, एज सून एज, जैसे ही आई रीच्ड द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, द ट्रेन केम, और ट्रेन आ गई। तो इसमें कह रहा है नो सूनर से क्या हो गया, नेगेटिव बन गया, ठीक है ना, ये आपका असर्टिव था, और यहाँ पर नो सूनर होने से नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन केम, ठीक है, आ चुकी थी, मतलब आ गई थी। अब देखिए 6 नंबर का, अ डिसऑनेस्ट मैन इज नॉट रेस्पेक्टेड, ये कह रहा है कि इसको किस में बनाना है आपको, इंटरोगेटिव में। तो इंटरोगेटिव का क्या है, डिसऑनेस्ट मैन इज नॉट, है ना, रेस्पेक्टेड, तो इसमें तो आप कुछ भी लगा सकते हो। अगर फर्स्ट टाइप का बनाना है तो हमें एच को पहले कर लेंगे, अगर फर्स्ट टाइप का नहीं होगा तो हमें वाई या व्हाट करके बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका अ डिसऑनेस्ट मैन, तो देखिए सही है, ऐसे ही जैसे हम बता रहे थे ना, इसी तरह से बनाएंगे। आप इज को सबसे पहले रख लेंगे, इज अ डिसऑनेस्ट, और डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट मैन नॉट रेस्पेक्टेड इज, अब इसमें हम क्या करेंगे, नॉट यूज नहीं करेंगे, क्या करना है हमें, नॉट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इज अ डिसऑनेस्ट मैन रेस्पेक्टेड, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, इज अ डिसऑनेस्ट मैन रेस्पेक्टेड, ठीक है, ये आपका हो गया 6 का। अ डिसऑनेस्ट मैन इज नॉट रेस्पेक्टेड, इसमें पूछा जा रहा है कि डिसऑनेस्ट मैन रेस्पेक्टेड नहीं होते, है ना, जिनका कोई सम्मान नहीं होता, मतलब बेईमान लोग होते हैं, उनका कोई सम्मान नहीं करता। तो इसमें पूछा गया, फिर इसका क्या सेंटेंस बनाएंगे इंटरोगेटिव, क्या डिसऑनेस्ट
मैन रेस्पेक्टेड, क्या हम मतलब डिसरेस्पेक्टेड लोगों का हम क्या करते हैं, मतलब ऑनेस्ट लोगों को हम रेस्पेक्ट देते हैं या नहीं देते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, इज अ डिसऑनेस्ट मैन रेस्पेक्टेड, क्या करके पूछा है, तो क्या करके पूछने का मतलब क्या हुआ, क्या आप रेस्पेक्ट करते हो उसका, किसका, डिसऑनेस्ट का, है ना। जो डिसऑनेस्ट पर्सन होता है, क्या आप उसको रेस्पेक्टेड देते हो, रेस्पेक्ट देते हो, ठीक है ना। अब देखिए आगे 7, एवरीबडी लाइक टू बी प्रॉस्पर्स, ठीक है। एवरीबडी लाइक्स, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है अपनी तरक्की करना, तो ये क्या कह रहा है, इंटरोगेटिव, है ना। तो इसमें क्या है, लाइक्स, तो इसे हम किसमें कर देंगे, डू डज में चेंज करेंगे, ठीक है ना। इसमें करेंगे हम इसे डू डज में चेंज करेंगे। तो देखिए हु डज, हु डज, हु डज, who does not like to be prosperous, to be prosper, यहाँ नहीं आएगा, एक आ जाएगा prosperous, prosperous, ठीक है। क्वेश्चन, ये आपका इंटरव्यू हो गया, हु डज नॉट लाइक टू प्रॉस्पर्स, ठीक है। ये क्या कह रहा है, एवरीबडी लाइक टू बी प्रॉस्पर्स, क्या प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को उन्नतशील बनाना चाहता है ना, पसंद करता है बनना। तो आपका क्या हो गया ये कि हु, कौन, है ना, कौन नहीं करता अपने आप को प्रॉस्पर्स बनाना, है ना, कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं, है ना। तो इसका क्या हो गया, इंटरव्यू हो गया, हु डज नॉट लाइक टू बी प्रॉस्पर्स, ठीक है। अब आ जाइए 8 नंबर पर, स्मोकिंग इज इंजरी टू हेल्थ, इसका भी इंटरव्यू बनवा रहा है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले रख लेंगे, ठीक है। इज स्मोकिंग, तो इसका क्या बनाना है हमको, इसको हम इधर बना लेंगे, इज स्मोकिंग इज स्मोकिंग इंजीरियस not injurious injurious to health, to health, to health, ठीक है। तो इसका क्या हुआ आपका, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, इंटरव्यू बनाना है इसका, तो इज स्मोकिंग नॉट इंजीरियस टू हेल्थ, है ना। तो क्या कह रहा है, क्या स्मोकिंग करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये पूछ रहा है, क्या स्मोकिंग नॉट इंजीरियस टू हेल्थ, है ना, इज स्मोकिंग नॉट इंजीरियस टू हेल्थ, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए ये है, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, मनी क्या बनवा रहा है इसका, इसका भी इंटरोगेटिव करा रहा है ना। तो मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, तो इसका हम क्या बनाएंगे, देखिए इसका यहाँ बनाएंगे, कौन सा नंबर है, 9 नंबर है ये आपका 8 नंबर था, ये 7 नंबर था, ये आपका 6 नंबर था, और ये 5 नंबर, ये 4 नंबर, ये 3 नंबर, ये आपका 2 नंबर, और ये आपका 1 नंबर, ठीक है। तो इसे बनाइए आप, इंटरप्रेट करना है तो डज मॉर्निंग, डज सीधा सीधा उतार लो, इसमें तो कोई चेंजिंग ही नहीं करनी,
डज मनी नॉट, देखो ये क्या है, मनी, पैसे, ठीक है। मनी डज नॉट ग्रो ऑन द ट्री, पेड़ पे थोड़ी ना उगता पैसा, है ना। क्या कहते हैं, मनी डज नॉट ग्रो ऑन द ट्री, पेड़ पे पैसा उगता है क्या। तो इसका कह रहा है ये इंटररोगेटिव बना दो। इसने बताया कि पैसा पेड़ पर उगता है। अब ये कह रहा है कि इसका इंटररोगेटिव बनाओ, तो क्या बनाना है, डज मनी नॉट ग्रो ऑन द ट्री। तो आप क्या करेंगे, इसका डज मनी ग्रो ऑन द ट्री, ग्रो ऑन ट्री, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव, ठीक है। क्या पैसा पेड़ पर नहीं उगता है, डज मनी नॉट, क्या पैसा पेड़ पर नहीं उगता, ये क्वेश्चन किया जा रहा है, तो क्वेश्चन के लिए हमें नोट भी लगाना होगा, ठीक है ना। डज मनी नॉट ग्रो ऑन ट्री, ठीक। ये आपका मनी डज नॉट ग्रो ऑन द ट्री, तो इंटरोगेटिव क्या करेंगे इसका, डज मनी नॉट ग्रो ऑन द ट्री, ठीक है। क्या पैसे पेड़ पर नहीं उगते, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा दो, इसका क्वेश्चन मार्क हो गया आपका इंटरोगेटिव। अब है एवरीबडी लाइक टू बी रिच, यानी प्रत्येक आदमी क्या बनना चाहता है, धनी, ठीक है। तो एवरीबडी लाइक टू बी रिच, तो ये भी हमें किस तरह से बनाना, हु डज, ठीक है ना। एवरीबडी वाला किससे बनाना हमें, जिस तरह से हमने ये बनाया था हु डज वाला, ठीक। देखिए तो इसका हमें क्या बनाना है, 10 नंबर का इंटरोगेटिव करना है, तो इसको करो हु डज, who does not like to be rich, who does not like to be rich, ठीक है। ये हो गया आपका ये इंटरव्यू, ठीक। देखिए अब इस तरह से कोई वाक्य आता है तो आप इस तरह से चेंज कर देंगे, एवरीबॉडी वाला है तो हु डज से कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। हु डज में कन्वर्ट होकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एवरीबॉडी लाइक्स टू बी रिच, तो हु डज नॉट लाइक टू बी रिच, कौन नहीं धनी होना चाहता, है ना। कौन धनी नहीं होना चाहता, ऐसा कोई नहीं है जो धनी नहीं होना चाहे, सभी चाहते हैं ना कि हम धनी हो जाएं। अब इसी तरह से इसमें से टू रिमूव वाले भी होते हैं कुछ बहुत सारे, तो अब ये आप असर्टिव हो गया, है ना, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, ये आपको 3 टाइप के मिल गए, 3 टाइप्स मिल गई, ठीक है ना। इन 3 टाइप्स का आप रिवीजन करेंगे, इसी टाइप से और भी आपके मॉडल पेपर में होंगे, या आपकी कोई बुक होगी जैसे न्यू स्टाइल है या कोई और स्टैंडर्ड की है ना, तो उसमें इसी टाइप के होंगे, उनको आप रिवीजन कीजिए इन्हीं के आधार, इनको देख करके, इनको पढ़ करके कि इसको किस तरह से हमने बनाया है, किसका किस में कन्वर्ट किया गया है, कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है ना। अब ये वेल डन वाला था, हमने असर्टिव में किया तो सिंपल कर दिया, इज एक्नॉलेज दैट यू हैव डन वेल, है ना, ब्रेवो यानी बहादुरी से, वेल डन बहुत अच्छा किया तुमने, किसी ने कोई कहीं हम कहीं मैच जीत जाता है कोई, तो उसके लिए क्या बच्चे चिल्लाते हैं ना, ब्रेवो वेल डन बहुत अच्छा शाबाश, है ना। तो इस तरह से, है ना। ओ दैट टाइम यू आर चाइल्ड अगेन, दूसरे में भी क्या सरप्राइज दे रहा है, सरप्राइज में ओ दैट टाइम यू आर चाइल्ड अगेन, तो कह रहा है आई विश, मेरी इच्छा है कि दैट आई यू आर चाइल्ड अगेन, कि मैं दोबारा से बच्चा बन, ठीक है। व्हाट अ सैड न्यूज, वो क्या कितना दुखद समाचार है ना, तो इट इज़ वेरी सैड न्यूज, ये सिंपल हो गया, इट इज़ वेरी सैड न्यूज, ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी में से ही है, इट इज़ वेरी सैड न्यूज, ठीक है, ये कितनी दुखद खबर है, सूचना, ठीक है ना। वाई शुड श्याम मोस्ट ऑफ हिज रिचेस, श्याम अपनी
वाई शुड क्यों करता है, क्यों करता है अपनी मतलब क्या कहते हैं धनी को हिंदी में हाँ धनी कहते हैं, सॉरी रिचेस को धनी, अपनी क्या कहते हैं वो मतलब अपनी अमीरी, अमीरी सॉरी बड़ी देर में आया यार, अपनी अमीरी के बारे में, ठीक है ना, अपनी अमीरी के बारे में श्याम क्यों करता है गोष्ठी।